हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे सैम एजुकेशन चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डे 22 में 22वें दिन हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 19 निर्माण कार्यों का भुगतान। तो इसमें कुछ शब्दावली हैं, कुछ जनरल चीज़ें हैं जिनको सबसे पहले हमें जानना जरूरी है। पहला टॉपिक है हमारा बिल। बिल किसे कहेंगे? ऐसी मांग पत्री, मतलब एक पत्र होगा, ऐसे मांग पत्री जिसमें ठेकेदार या सप्लायर, या तो ठेकेदार या तो सप्लायर, किसी चीज़ को सप्लाई करने वाला द्वारा कार्यों की पैमाइश, पैमाइश का मतलब होता है कार्यों की माप सहित ब्यौरा तथा देय राशि भी अंकित होती है। बिल पे क्या होता है? अगर कोई भी कार्य होगा उसकी माप और उसके साथ साथ उसका ब्यौरा और देय धनराशि, उस पर आप कितना पेमेंट करेंगे, ये सारी चीजें उस पर प्रिंट होती हैं। क्या कहलाता है? बिल कहलाता है। सामान्यतः जो बिल होते हैं वो छपे हुए, जो सामान्यतः बिल होते हैं वो किसी न किसी प्रपत्र पर बनाया जाता है। फिर बात आती है वाउचर की। वाउचर क्या होता है? यह किसी व्यक्ति पार्टी के द्वारा किए गए भुगतान का लिखित प्रमाण होता है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी पार्टी किसी भी चीज के लिए पेमेंट करती है तो उसका जो एक लिखित प्रमाण होता है वही कहलाता है आपका वाउचर। वाउचर पर धनराशि लेने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर होना जरूरी है। उस वाउचर पे क्या चाहिए? अगर किसी व्यक्ति को आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको उस व्यक्ति का उस पर सिग्नेचर कराना जरूरी है। अगर आप 20 रुपए से अधिक का भुगतान कर रहे हैं तो उस बिल पे रसीदी टिकट लगाना जरूरी है, तभी ये मान्य होगा। फिर बात आती है पैमाइश की। पैमाइश क्या होता है? मेजरमेंट, नाम से ही पता चल रहा है। मेजरमेंट का मतलब किसी भी चीज को आप मेजर करें, नापें। लोक निर्माण विभाग में ऐसी सभी नई कार्य या मरम्मत के कार्य जिनका माप हो, चाहे वो ठेकेदार द्वारा करवाया गया हो या दैनिक मजदूरी पर कराया गया हो। अब देखिए, या ठेकेदार द्वारा कराए या तो विभाग क्या करे, दैनिक मजदूरी पर कराए, तो उस चीज का क्या करते हैं? पैमाइश लेकर के उसका पेमेंट किया जाता है। पैमाइश का मतलब यही हुआ, किसी भी कार्य को आप क्या करेंगे, उसको मेजरमेंट करेंगे, तभी उसका क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। उसके बाद है मास्टर रोल या उपस्थिति नामावली। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंतर्गत जो भी चीजें आती हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो विभाग के द्वारा दैनिक या दहाड़ी, जिसको हम कहते हैं, दैनिक मजदूरी की उपस्थिति, मास्टर रोल पे क्या करते हैं? मजदूरों की उपस्थिति, उसका जो मजदूरी होता है और कार्य की प्रगति को एक प्रपत्र पे लिखा जाता है, जिसको हम कहते हैं प्रपत्र 21, उसी को कहते हैं मास्टर रोल। मास्टर रोल होता है जिसपे क्या करते हैं? उपस्थिति लिखते हैं, मजदूरी लिखते हैं और उस पर कार्य की प्रगति का लेखा भी उसी पर देते हैं। यह प्रपत्र उपस्थिति रजिस्टर के रूप में, बिल के रूप में, भुगतान चिट्ठा, तीनों काम इस पे आप आसानी से कर सकते हैं। और जो मास्टर रोल होता है उसका आप डुप्लीकेट कॉपी नहीं बना सकते, उसकी 2 प्रतियां कभी नहीं होती। ठीक है, तो ये चीजें थी। अब हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका मास्टर रोल भरने के नियम। जो मास्टर रोल होता है उसको क्या क्या रूल्स हैं, किस तरीके से आप भरेंगे। सबसे पहले प्रपत्र। जो मास्टर रोल होता है वो प्रपत्र 21 पर बनाया जाता है, जो बुक के पेज नंबर 333 पर है, प्रपत्र 21। इसके पहले भाग में आप उपस्थिति दर्ज करेंगे और दूसरे भाग में क्या करेंगे? कार्य की माप को दर्ज करेंगे। फिर आता है कार्य। मास्टर रोल के ऊपर खंड तथा कार्य का जो पूरा नाम होता है उसको आप लाल स्याही से लिखेंगे। तो मास्टर रोल की 2 चीजें हो गई। नामावली, अगर आप श्रमिकों के नाम लिख रहे हैं तो उस नाम के आगे उसके पिता या पति का नाम लिखेंगे, वर्ग के अनुसार लिखेंगे। जैसे अगर आप मैसन का नाम लिख रहे हैं तो मैसन हो, अगर कारपेंटर का नाम लिख रहे हैं तो कारपेंटर हो। जो भी व्यक्ति हो, अकुशल श्रमिक है तो उनका नाम एक साथ, मतलब वर्ग के अनुसार लिखेंगे। उपस्थिति आप पर डे लेंगे। अगर जो व्यक्ति उपस्थित होगा उसको पी से, जो अनुपस्थित होगा उसको ए से लिखेंगे। अवधि, मास्टर रोल अगर आपको आवश्यकता अनुसार क्या करना है, प्रत्येक महीने पे या 15 दिन पे या कार्य के पूरा होने पर या उसके पहले बंद करके पारित तथा भुगतान के लिए उपखंड अधिकारी के पास भेजा जा सकता है। या तो आप प्रत्येक माह में, या तो 15 दिन पे, या कार्य समाप्त होने पर, या इसके पहले भी आप मास्टर रोल को बंद करके क्या कर सकते हैं? भुगतान के लिए उपखंड अधिकारी के पास भेज सकते हैं। फिर बात आती है प्रविष्टियां। मास्टर रोल 2 प्रति में पहली बात तो नहीं बनाई जाती है। ये जो होता है ओरिजिनल होता है या मूल अभिलेख है, जिसे स्याही से भरा जाता है। इस पे आपको ओवरराइट नहीं करना है। गलती से अगर कभी ओवर राइटिंग हो जाती है या कटिंग हो जाती है तो जो अवर अभियंता या जेई होता है उसके लघु हस्ताक्षर वहां पे होने आवश्यक है। फिर बात आती है देय मजदूरी की गणना। निर्धारित समय पर मास्टर रोल बंद करके उपस्थिति को जोड़ करके जो दैनिक मजदूरी होती है उससे गुणा करके
जो लेबर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनकी कुल मजदूरी भाग 1 पर लिख दिया जाता है। फिर कार्य का विवरण, कार्य की पैमाइश करके इसको आप माप पुस्तिका में दर्ज करेंगे और इसको मास्टर रोल के भाग 2 पर हम लिखते हैं। फिर बात आती है निरीक्षण। जो मास्टर रोल होता है उसको खंड या उपखंड या अवर अभियंता के द्वारा जांच ये करते हैं और अपने लघु हस्ताक्षर भी करते हैं। फिर बात आती है स्वीकृति की। जब मास्टर रोल की कुल देय राशि 25 रुपए तक हो तो इसका भुगतान जो अवर अभियंता करता है। फिर बात आती है भुगतान की। तो मास्टर रोल के पास हो जाने पर जो जेई होता है उसको चेक के द्वारा पेमेंट किया जाता है। फिर जो जेई होता है वो श्रमिकों को पेमेंट करता है, श्रमिकों के सिग्नेचर लेता है, अपने सिग्नेचर करके उनका पेमेंट क्लियर करता है ताकि बाद में कोई उसमें प्रॉब्लम्स न आए। फिर बात आती है अगर कोई भी पेमेंट नहीं होती है, भुगतान न की गई धनराशि, कुछ मजदूर होते हैं जो किसी कारणवश पेमेंट नहीं ले पाते हैं तो उनका जो पेमेंट होता है वो उपखंड कार्यालय में मास्टर रोल के साथ जमा कर दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका हस्त रसीद। हस्त रसीद आपको प्रपत्र 28 जो कि आपको पेज नंबर 335 पर मिलेगा। ऐसे भुगतान जिनका कोई प्रपत्र निर्धारित नहीं है, जैसे प्रतिभूति हो गई, अग्रिम हो गया, धरोहर धनराशि हो गया, इनको लौटाना या कोई फुटकर भुगतान हो गया, इसके लिए हम हस्त रसीद पर रसीद लेते हैं जो कि आपको पेज नंबर 335 पे एक प्रपत्र मिलेगा, प्रपत्र 28, उसको आप देख लें। प्रपत्र 28 ये कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये हस्त रसीद आपका इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है दैनिक श्रमिक आरभ्य। दैनिक मतलब डेली लेबर रिपोर्ट। श्रमिकों को जो मास्टर रोल होता है उसमें श्रमिकों का वर्ग, नाम, उनकी संख्या, मजदूरी की दर, कार्य की रिपोर्ट जो अवर अभियंता होता है उसके द्वारा तैयार करना और उसको अलग से उच्च अधिकारियों को भेज करके कार्य की प्रगति को अवगत कराना आपका दैनिक श्रमिक आरभ्य या दैनिक प्रगति रिपोर्ट कहलाती है। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर 19 था इसका भाग 1 जिसमें कि आपको ये चीजें डिस्कस हुई। नेक्स्ट जो वीडियो होगा इसके आगे का होगा, चैप्टर 19 को ही हम कवर करेंगे। तो इस तरीके से आपका जो ये चैप्टर था इसके जो मेन टॉपिक थे आधे हो गए और आधे और रह गए, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सैम एजुकेशन चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।